हेलो एवरीवन, अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन SOS यानी स्कूल ऑफ स्पेशलाइजेशन एक्सीलेंस में कराना चाहते हैं तो उसके एडमिशन फॉर्म निकल चुके हैं। लास्ट ईयर जून में एडमिशन फॉर्म निकले थे क्लास 11th के लिए, लेकिन इस साल अभी निकाल दिए गए, यानी दिसंबर के महीने में ही निकाल दिए गए हैं। 22 दिसंबर लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी करें, चाहे आप अपने बच्चे के एडमिशन 11th में कराना चाहते हो या फिर 9th क्लास में। तो देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ऑनलाइन सबमिशन डॉक्टर BR अम्बेडकर SOSE एडमिशन के लिए। यहाँ पर मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस आर इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फॉर द फॉलोइंग स्ट्रीम। कौन कौन से स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, यानी अगर आप स्टेम में एडमिशन कराना चाहते हैं क्लास 9th के लिए तो उसके एडमिशन फॉर्म निकले हुए हैं। ह्यूमैनिटीज़ में कराना चाहते हैं क्लास 9th के लिए, उसके भी एडमिशन फॉर्म निकले हुए हैं। परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट यानी PVA में कराना चाहते हैं क्लास 9th में। हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स यानी HE 21st के भी फॉर्म निकले हुए हैं क्लास 9th के लिए। SBS आर्म फोर्स प्रेपरेटरी स्कूल AFPS, ये भी क्लास 9th के लिए एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चारों स्ट्रीम के फॉर्म निकले हुए हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन कराना चाहते हो, स्टेम में कराना चाहते हो, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में कराना चाहते हो या हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स में कराना चाहते हो या फिर आर्म फोर्स प्रेपरेटरी स्कूल। तो किसी भी स्ट्रीम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं क्लास 9th में एडमिशन के लिए तो आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको मैं बता देती हूँ कि क्लास 11th के भी एडमिशन की फॉर्म निकले हुए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, तो बिल्कुल भी इस गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि इस बार एडमिशन के लिए आपको जल्दी अप्लाई करना है, यानी कि 22 दिसंबर तक। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स यानी STEM, इंजीनियरिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं क्लास 11th में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं क्लास 11th में तो उसके लिए भी फॉर्म निकले हुए हैं। ह्यूमैनिटीज़ के लिए निकले हुए हैं। आर्म फोर्स प्रेपरेटरी स्कूल झारखंड कालन रेसिडेंटल क्लास 11th, उसके लिए भी एडमिशन फॉर्म निकले हुए हैं। एडमिशन इन क्लास 11th विल बी अगेंस्ट वैकेंट सीट ओनली, यानी जितनी सीटें खाली हैं सिर्फ उन्हीं पे ही एडमिशन होंगे। Candidates are expected to apply for the particular specialization based on their interested aptitude and career aspiration, यानी बच्चे को उसके लिए ही अप्लाई करना है जिसमें वो अपना करियर बनाना चाहता है, जिसमें वो इंटरेस्टेड है। और क्लास 11th के लिए जो STEM और एक आर्म फोर्स प्रेपरेटरी स्कूल और ह्यूमैनिटीज़, इन 4 स्ट्रीम के लिए एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसके फॉर्म जो है वो परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल, इनके फॉर्म नहीं निकले हैं। तो अगर मेडिकल लाइन में बच्चा जाना चाहता है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो झरोडा कालन में AFPS स्कूल है वो रेसिडेंटल है, यानी बच्चे को वहीं पर रहकर पढ़ाई कंप्लीट करनी होगी। एज लिमिट क्या रखी गई है क्लास 9th के लिए कि 13 ईयर कंप्लीट होने चाहिए और 15 ईयर से कम हो। क्लास 11th में 15 ईयर कंप्लीट होने चाहिए और 17 ईयर से कम हो। Regular student currently enrolled in class 11 academic year 2024 in any recognized school of Delhi and are resident of Delhi are eligible to apply। तो यहाँ पर ये बता दिया गया है कि अगर वो रेगुलर तो वो अप्लाई कर सकता है और दिल्ली का रहने वाला हो। सेम वही क्लास 11th के लिए भी है कि वो 10th क्लास में हो फिलहाल और दिल्ली में रहने वाला हो, यानी दिल्ली में रहता हो। रिजर्वेशन आपको क्या दिया जा रहा है, तो रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और जब एडमिशन कराने आप जाएंगे तब आपको इनके सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में हैं तो फिर आपको 27% का रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप SC के थ्रू कर रहे हैं तो 15%, ST के थ्रू कर रहे हैं तो 7.5% और CWSN के थ्रू कर रहे हैं तो 3% का कोटा आपको मिलता है। प्रीवियस स्कूल यानी कि 50% जो सीट हैं वो एलोटेड है दिल्ली गवर्नमेंट एडेड स्कूल के बच्चों के लिए। इम्पोर्टेंट डेट, अब यहाँ पर देखिए डेट की जानकारी दे दी गई है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 23 नवंबर से एडमिशन फॉर्म निकल चुके हैं और लास्ट डेट है 22 दिसंबर, यानी कि 23 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर, 1 महीने का टाइम पीरियड आपको मिला है तकरीबन एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी तो वो अप्लाई नहीं कर पाए होंगे। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन पेरेंट्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अप्लाई कर सकें।
लास्ट डेट ऑफ करेक्शन द फॉर्म, अगर आपसे फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो आप 22 दिसंबर को ही उसको करेक्ट कर पाएंगे, उसके बाद आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। एडमिट कार्ड आपको मिलेगा जनवरी के 2nd वीक में, और जो फर्स्ट राउंड का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसमें राउंड वाइज एग्ज़ाम होते हैं, उसकी जानकारी भी मैं आपको देती रहूँगी टाइम टू टाइम, वो 16 जनवरी से 31 जनवरी तक होंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख के रख लीजिएगा या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर यानी कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है, क्लिक हेयर टू प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, एंड ये है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, और किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है बच्चे का नाम, यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है बच्चे का नाम, यहाँ पर लिंग यानी कि मेल फीमेल जो भी है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, एंड नीचे आपको ईमेल आईडी, और ये सारे मैंडेटरी हैं, यानी आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी बनवा लीजिए और फिर आप अप्लाई कीजिए। यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है, जो आपके पत्राचार पते का पिन कोड है वो, एंड यहाँ पर आप है कि किस क्लास के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके बाद है कि विल यू क्लास 8th या 10th इन एकेडमिक ईयर, यानी कि आपको यकीन है कि आप पास कर लेंगे, तो यस पे क्लिक करिए, नो पे तो क्लिक करना ही नहीं है, यस पे ही क्लिक करिए और फिर आप सबमिट कर दीजिए। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।